जब पूरी सृष्टि अंधकार में डूब रही थी। कल्पना कीजिए इस दृश्य की। सुनने में किसी महाकाव्य की शुरुआत जैसा लगता है ना। और वाकई ये केवल कोई साधारण विचार नहीं है। आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसी कथा पर बात करने वाले हैं जो चरम तपस्या, बिल्कुल अटूट प्रेम और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों के टकराव से जन्मी है। ये एक ऐसी कहानी है जिसने अक्षरिक अर्थों में पूरे ब्रह्मांड का भाग्य बदल कर रख दिया था। इस कहानी की शुरुआत होती है यहाँ, हिमालय की इन राजसी बर्फीली चोटियों के बीच। इस सुन्न कर देने वाले ठंडे और शांत वातावरण को महसूस कीजिए। इसी सन्नाटे के बीच इतिहास और अध्यात्म की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक ने आकार लिया था। तो चलिए एक प्राचीन कथा की तरह इस पवित्र भूमि के रहस्यों को आज एक एक करके खोलते हैं। शिव और पार्वती की दिव्य गाथा। अब हम में से बहुत लोगों को ये कहानी पता होगी, लेकिन आज का हमारा लक्ष्य इसे सिर्फ एक पौराणिक कथा की तरह सुनना नहीं है, बल्कि हम ये समझेंगे कि कैसे ये पूरी कहानी हमारे लिए अति अधिक धैर्य, बिना शर्त वाले त्याग और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत ही शानदार रूपक है। तो शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, दिव्य जन्म। देखिए, हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना के महल में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। हर सुख सुविधा थी वहां, लेकिन एक संतान न होने का दुख उन्हें हमेशा सालता रहता था। और उनके इसी गहरे दुख और एक बच्चे की लालसा ने भगवान शिव की एक बहुत ही कठोर तपस्या को जन्म दिया। कहते हैं ना, अब की सच्ची पुकार हमेशा सुनी जाती है। राजा हिमवान की बरसों की इस निस्वार्थ भक्ति से महादेव अंततः प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। और ये कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। पूरा हिमालय इस जन्म से जैसे खुशी से झूम उठा। कन्या का नाम रखा गया पार्वती। और दिलचस्प बात यह है कि उनके चेहरे का वो अद्भुत तेज और महादेव के साथ उनका गहरा जुड़ाव जन्म के समय से ही बिल्कुल स्पष्ट था। वक्त बीता और नियति के चक्र कुछ इस तरह घूमे कि एक दिन नारद मुनि महल में पधारे। उन्होंने वहां आते ही ये बिल्कुल साफ कर दिया कि ये कन्या कोई आम बालिका नहीं है। उन्होंने पूर्ण निश्चितता के साथ एक भविष्यवाणी की कि पार्वती जी का विवाह और किसी से नहीं, बल्कि स्वयं महादेव से होगा। इस बात ने माता पार्वती के मन में एक बहुत ही गहरी और शांत सी खुशी। शिव का वैराग्य। अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। उधर महल में खुशी थी, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय समस्या खड़ी हो चुकी थी। माता सती के वियोग के असहनीय दुख में भगवान शिव इस संसार से पूरी तरह कट चुके थे। वो बस कैलाश पर्वत पर गहरे ध्यान में बैठे थे, दुनिया की किसी भी हलचल से बिल्कुल बेखबर। और इसी समय दुनिया पर एक भयानक संकट मंडरा रहा था। तारकासुर नाम के एक असुर ने हर तरफ आतंक मचा रखा था। प्रॉब्लम ये थी कि एक भविष्यवाणी के अनुसार केवल शिव का पुत्र ही उसका वध कर सकता था, लेकिन शिव तो समाधि में लीन थे। देवताओं के पास कोई रास्ता नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने एक उपाय बताया कि अब केवल माता पार्वती ही वो माध्यम बन सकती हैं जो शिव को इस संसार से वापस जोड़े। दांवों पर बहुत कुछ लगा था। पार्वती जी ने महादेव की सेवा शुरू कर दी, लेकिन उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि आंखें खुली ही नहीं। तब देवताओं ने डेस्परेट होकर कामदेव को भेजा। कामदेव ने वहां वसंत का एक बहुत ही मोहक वातावरण बनाया और अपना प्रेम बाण चला दिया। लेकिन जैसे ही ध्यान टूटा, महादेव ने भयंकर क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोल दी और पलक झपकते ही वो वसंत के फूल राख में बदल गए। कामदेव वहीं भस्म हो गए। इस विनाशकारी दृश्य से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था। पार्वती की कठोर तपस्या। कामदेव के भस्म होने के बाद माता पार्वती को एक बहुत ही गहरी बात समझ आ गई। वो जान गई थी कि शिव से जुड़ने के लिए कोई भी बाहरी शॉर्टकट या सिर्फ सेवा काफी नहीं है। इसके लिए गहन व्यक्तिगत अनुशासन चाहिए। और यहीं से उन्होंने एक ऐसा निडर बलिदान देने का फैसला किया जिसे आज भी याद किया जाता है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये त्याग की बिल्कुल चरम सीमा थी। सबसे पहले एक राजकुमारी होकर राजमहल की सुख सुविधाओं को छोड़कर जंगल में जाना, फिर खाने में केवल फलों पर निर्भर रहना। कुछ समय बाद वो भी छोड़ दिया और केवल सूखे पत्तों पर जीवन टिका लिया। और अंततः अन्न और जल दोनों का पूरी तरह से त्याग कर दिया। हजारों वर्षों तक बिना खाए पिए केवल ओम नमः शिवाय का अखंड जाप। उनके इस परम तप और दृढ़ संकल्प ने अक्षरिक रूप से पूरे ब्रह्मांड को झकझोर कर रख दिया था। महादेव की परीक्षा। अब इतनी कठोर तपस्या देखकर महादेव का प्रसन्न होना तो स्वाभाविक था, लेकिन वो इस भक्ति की गहराई को परखना चाहते थे।
इसलिए उन्होंने एक साधारण से सवाल पूछने वाले साधु का वेश धारण किया और सीधे माता पार्वती के सामने पहुंच गए। उस वेश बदले हुए साधु ने पार्वती जी से एक बहुत ही तीखा और उपहास से भरा सवाल पूछा। उसने कहा, ऐसे योगी से विवाह क्यों करना जो शरीर पर राख मलता है, शमशान में रहता है और गले में सांप पहनता है? ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये असल में जीवन की वो परीक्षा थी जो ये परखती है कि क्या हम वास्तव में अपने चुने हुए कठिन रास्ते की सच्चाई को समझते भी हैं या नहीं। और यहीं पर माता पार्वती का वो शक्तिशाली जवाब सामने आता है जो उनके बिल्कुल अनशेकेबल बिलीफ को दिखाता है। उन्होंने गुस्से में उस साधु को स्पष्ट उत्तर दिया कि महादेव ही इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो भोले हैं और दयालु हैं। उन्होंने कहा, मैं जन्मों तक उन्हीं की प्रतीक्षा करूंगी। ये दृढ़ संकल्प साबित करता है कि वो शिव के वास्तविक स्वरूप को कितनी गहराई से समझती थीं। इस विशुद्ध और अडिग भक्ति को देखकर वो साधु मुस्कुराने लगा और फिर देखते ही देखते वो साधु का वेश हट गया और स्वयं भगवान शिव अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर उठा होगा। महादेव ने पार्वती जी की इस निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर अंततः उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। और फिर आता है दिव्य विवाह, एक ब्रह्मांडीय उत्सव। ये वो ऐतिहासिक क्लाइमैक्स था जहां कैलाश का वो एकांतवासी वैरागी जिसने दुनिया छोड़ दी थी, फाइनली एक गृहस्थ में परिवर्तित हो जाता है। देवताओं में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई और पूरी सृष्टि इस अद्भुत मिलन के जश्न में डूब गई। स्क्रीन पर इस विजुअल कॉन्ट्रास्ट को देखिए, ये सच में एक अभूतपूर्व संगम था। एक तरफ है उस वैरागी शिव की अनोखी बारात जिसमें भस्म है, सर्प हैं, भूत प्रेत हैं और जो पूर्ण एकांत का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है दिव्य विवाह का वो भव्य माहौल जहां आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सभी देवता जश्न मना रहे हैं। एकांत की शून्यता और विवाह की पूर्णता का ऐसा मिलन शायद ही ब्रह्मांड ने कभी देखा हो। हालांकि इस यात्रा के अंतिम क्षणों में भी एक छोटा सा ड्रामा हुआ। जब माता मैना ने शिव जी का वो विचित्र रूप देखा तो वो सच में बहुत घबरा गई। ऐसे में भगवान विष्णु को शांति से हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने माता मैना को शिव के इस रूप की वास्तविकता समझाई, जिसके बाद सब शांत हुआ और हर हर महादेव के जयकारों के बीच पूरे विधि विधान से ये दिव्य विवाह संपन्न हुआ। आधुनिक जीवन में तप। अब हम सोच सकते हैं कि ये तो सदियों पुरानी बात है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज के समय में हम में से जो भी अपनी रोजमर्रा की बाधाओं से जूझते हुए पर्सनल ग्रोथ या स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलना चाहता है, उसके लिए ये तपस्या एक बहुत ही प्रैक्टिकल और अचूक गाइड का काम करती है। दरअसल माता पार्वती की इस पूरी यात्रा को हम आज के अपने ध्यान अभ्यास में स्टेप बाय स्टेप उतार सकते हैं। पहला स्टेप है फोकस। जैसे पार्वती जी ने शुरुआत में दैनिक सेवा की, वैसे ही अपना लक्ष्य तय करना। दूसरा स्टेप है एकाग्रता, यानी बाहरी दुनिया के शोर और डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना। और तीसरा है निरंतरता, बिना थके अपने लक्ष्य पर डटे रहना, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने मुश्किलों के बावजूद ओम नमः शिवाय का अखंड जाप किया था। इन सब में जो चीज गेम चेंजर है वो है ये अखंड एकाग्रता, या कहें एक सिंगल फोकस। माता पार्वती की तरह जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी रुकावटों को पार करने के लिए हमें अपने विकास और अनुशासन पर बिल्कुल अटूट ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है। जब आपका विजन सिर्फ अपने लक्ष्य पर लॉक हो जाता है तो बाहर की कोई भी सांसारिक बाधा आपको रोक नहीं सकती। तो इस पूरी जर्नी के बाद आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, क्या निस्वार्थ प्रेम और अटूट भक्ति सच में दुनिया की सबसे बड़ी बाधाओं को पार कर सकती है? ये कथा हमें याद दिलाती है कि जहां प्रयास में स्वार्थ नहीं होता और अनुशासन में निरंतरता होती है, वहां पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देता है। बिना स्वार्थ के की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इसी विचार के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यही पूरा होता है। उम्मीद है आपको इस गाथा से कुछ नया नजरिया मिला होगा।